बुनियाद टैलेंट सर्च परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज बना टॉपर, मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। पुरस्कार के लिए सर्वाधिक 57 बच्चों का हुआ चयन। बुनियाद टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन 9 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में 100 स्कूल के करीब 1034 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। ओएलआर के मूल्यांकन के बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा किया। पुरस्कार के लिए जूनियर स्तर के 91, सीनियर स्तर के नीट व जेई फाउंडेशन में 61 व कक्षा 11 में 10 बच्चों सहित 162 का चयन किया गया है। अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जमाल अहमद ने बताया, पुरस्कार के लिए सर्वाधिक 57 बच्चों का चयन हुआ है। बुनियाद टैलेंट सर्च परीक्षा में टॉपर बनने पर खुशी मनाई। इस दौरान बच्चों व शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। आइए देखते हैं कम समय में टॉपर कैसे बना, इसके लिए प्रधानाचार्य जमाल अहमद से मिल रहा है। हमारे बच्चों को मिठाई इस अवसर पर खिलाई जा रही थी कि बुनियाद टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2025 के रिज़ल्ट्स कल घोषित किए गए थे और रिज़ल्ट्स में हमारे स्कूल अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज के कुल 57 बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे, जो अपने आप में सबसे अधिकतम नंबर है पूरे इलाके में। जितने भी बच्चों ने और स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें सबसे अधिकतम सिलेक्शंस हमारे स्कूल से आए हैं। ओवरऑल बुनियाद में 57 बच्चों का सिलेक्शन दे करके स्कूल टॉप किया है इलाके में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज बच्चों को मिठाई खिला करके उन्हें बधाई दें। दूसरा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इतने कम समय में आपने 57 बच्चों को बुनियाद में चयन करवाया है, इसका क्या रीज़न है? कैसे आपने क्या किया है? देखें, हमारे विद्यालय में एक पूरी डेडिकेटेड टीम टीचर्स की लगी हुई है। ऐसे टीचर्स जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा पूरी करके आए हैं और हमारे यहाँ अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। तो उनके कुशल निर्देशन में और उनके ईमानदार प्रयास की वजह से ये बच्चे जो इलाके के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ख़ास करके वे बच्चे जो नीट और फाउंडेशन आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हमारी, उनको हमने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बुनियाद के और प्रिपरेशन कराया। टीचर्स ने हमारे उस पर खूब मेहनत की बच्चों के ऊपर, जिसका नतीजा है कि हमारे बच्चे जो है इस तादाद में सेलेक्ट हुए हैं इसमें। अच्छा, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप नीट और जेई की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा नीट के लिए कर रहा है, जेई के लिए कर रहा है, लेकिन कोई तीसरा बच्चा जो है जो जेई नीट नहीं करना चाह रहा है, उसके लिए कोई आपके यहाँ है इस तरीके का जो पढ़ाई कर सके? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पैरेलल 2 तरह की कक्षाएं चलती हैं। एक सामान्य स्कूलिंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चे जो नीट या आईआईटी को अपना करियर गोल नहीं मानते हैं और वो सिविल सर्विसेज में या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या किसी अन्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम सामान्य स्कूलिंग की कक्षाएं चलाते हैं। और वो बच्चे हम एडमिशन टेस्ट के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए उनको सेलेक्ट करते हैं। जो बच्चे नीट और आईआईटी के फाउंडेशन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, उनको अलग सेक्शंस में अलग सिलेबस के हिसाब से उनकी पढ़ाई कराते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल स्कूलिंग से हमसे जुड़ते हैं, उनका पाठ्यक्रम, उनकी कक्षाएं अलग चलती हैं। और इन दोनों कक्षाओं में जो टीचर्स अध्यापन करते हैं, टीचिंग करते हैं, वो जो है हाईली क्वालिफाइड केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लाए गए टीचर्स हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं इन कक्षाओं में, इन बच्चों के करियर को, इनके भविष्य को शेप करने के लिए। आप नीट और जेई के लिए स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? हमारे यहाँ प्रवेश के समय एडमिशन टेस्ट जो होता है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनके पेरेंट्स से हम फिर मीटिंग करके उनकी सहमति पहले लेते हैं कि आपका बच्चा हमारे टेस्ट में इस स्थान पर है और इसके अंदर हम स्कोप देख रहे हैं कि ये नीट और आईआईटी की तरफ जा सकता है। तो अगर पेरेंट्स की सहमति होती है तो फिर हम सेकेंड लेवल का उनका स्क्रीनिंग करते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट की जो टीम है हमारी, वो इन बच्चों की एक स्क्रीनिंग करती है और फिर उस स्क्रीनिंग के बाद ये तय होता है कि हमारा कौन सा बच्चा नीट और आईआईटी के बैच में जाएगा। लेकिन वहाँ फिर से एक बार
हम बच्चे और पेरेंट्स की सहमति को प्रायोरिटी देते हैं कि आपका बच्चा इस तरफ जा सकता है, तो अगर आप सहमत हैं तो हम ले जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग के जरिए 2 फेज में स्क्रीनिंग होती है और फिर हम सिलेक्शंस करते हैं इसमें। आपका पूरा नाम सर? मैं जमाल अहमद, अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, पिछले 3 सत्रों से मैं यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और इन 3 सालों में सिग्निफिकेंट चेंज दिखा है बच्चों में, इलाके में शिक्षा का जो एक माहौल बना है, उसमें मैंने अपनी टीम के साथ मिल करके बेहतर काम करने की कोशिश की है। संदेश